विशाल टाइटैनिक डूबने वाला था। तब किसी ने जान बचाने की कोशिश की तो किसी ने मौत को शांति से स्वीकार कर लिया। बूढ़े कप्तान को लगा कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। अफसोस में उसने खुद को कंट्रोल रूम में बंद कर लिया और तय किया कि वह टाइटैनिक के साथ ही डूब जाएगा। जहाज के डिजाइनर एंड्रू को भी दुख था कि उसने मजबूत जहाज क्यों नहीं बनाया। उसने अपनी घड़ी आगे कर दी और शांत बैठकर मौत का इंतजार करने लगा। एक बुजुर्ग आदमी ने अपनी जगह किसी और को दे दी। उसने कहा कि वह कभी औरतों और बच्चों से पहले लाइफ बोट पर नहीं चढ़ेगा। उसकी पत्नी ने भी उसके साथ रहने का फैसला किया और दोनों वहीं रह गए। तीसरी श्रेणी के केबिन में फंसी एक माँ ने अपने छोटे बच्चों को कहानियां सुनाकर सुला दिया ताकि वे डर के बिना सपनों में खोकर इस दुनिया से चले जाएं। अमीर बैंकर गुगनहेम ने भी अलग रास्ता चुना। उसने अच्छे कपड़े पहने, सीढ़ियों पर बैठा और आखिरी बार शराब पी। उसके पास लाइफ बोट में जगह पाने का मौका था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और औरत या बच्चे की जान जाए। सबसे ज्यादा असर उन संगीतकारों ने छोड़ा जो आखिरी वक्त तक वाद्य यंत्र बजाते रहे। चारों तरफ अफरा तफरी थी। लोग भाग रहे थे, लेकिन वे खड़े होकर संगीत सुनाते रहे। उनके लिए यही उनका जीवन था और उन्होंने उसी में आखिरी सांस तक योगदान दिया। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूब गया। लोग पीछे की ओर भागे। जैक और रोज भी उनके बीच थे। दोनों रेलिंग पकड़कर खड़े रहे ताकि जितना हो सके देर से पानी में गिरें और बचने की संभावना बढ़े। कुछ लोगों ने जल्दी छलांग लगा दी और वहीं जान गंवा दी। आधा जहाज पहले ही पानी में जा चुका था। बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। फिर जहाज बीच से टूट गया। आगे का हिस्सा नीचे खिंच गया और पीछे का हिस्सा ऊपर उठकर सीधा खड़ा हो गया। फिर तेजी से नीचे चला गया। रोज के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन जैक उसे हिम्मत दे रहा था। अंत में जहाज पूरी तरह डूब गया और दोनों पानी में खिंच गए। रोज के पास लाइफ जैकेट थी तो वह ऊपर आ गई। चारों तरफ लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। कोई उसे दबाने लगा। जैक ने तैरकर उसे छुड़ाया और दोनों को एक तख्ती मिली। तख्ती पर दोनों नहीं टिक सकते थे। जैक ने रोज को ऊपर बैठा दिया और खुद पानी में रहा। उसी रात 1500 से ज्यादा लोग समुद्र में गिरे। लोग चिल्ला रहे थे, मदद मांग रहे थे। कुछ नावों पर बैठे लोग बचाना चाहते थे, लेकिन बाकियों ने मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर वे कोशिश करेंगे तो नाव पलट जाएगी। ब्राउन नाम की औरत बार बार कहती रही कि लोगों को बचाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं माना। एक नाविक ने तो धमकी दी कि अगर और बातें हुई तो वह बोलने वाले को समुद्र में फेंक देगा। फिर भी नाविक हेरोल्ड ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा कि वे एक नाव खाली कर सकते हैं और लौट सकते हैं, लेकिन जब तक नाव तैयार हुई ज्यादातर लोग ठंड और डर से मर चुके थे। समय बीतने के साथ समुद्र की आवाजें थम गई। अब सब शांत हो गया। रोज कांप रही थी। जैक भी आखिरी हद तक पहुंच चुका था। उसने रोज से कहा कि वह जिंदा रहे। रोज ने वादा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों बेहोश हो गए। आखिरकार एक बचाव नाव वापस आई। समुद्र बिल्कुल शांत था, मानो वहाँ कभी जिंदगी रही ही न हो। नाविक धीरे धीरे चप्पू चला रहे थे ताकि लाशों से न टकराए। रोशनी रोज पर पड़ी और वह होश में आई। उसने जैक को उठाना चाहा, लेकिन वह अब जिंदा नहीं था। रोज ने सोचा कि अब उसके पास जीने का कारण नहीं है। वह भी डूब जाना चाहती थी, लेकिन उसे जैक से किया वादा याद आया। उसने पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए आवाज दी। किसी ने नहीं सुना तो उसने जैक का हाथ छोड़ा और आखिरी बार उससे विदा ली। जैक का शरीर पानी में समा गया। फिर रोज खुद पानी में उतरी और एक नाव तक पहुंची। वहाँ उसे एक सीटी मिली। उसने पूरी ताकत से बजाई और बचाव दल ने उसे सुन लिया और उसे बचा लिया गया। जैक ने अपनी जान देकर अपने प्यार को जिंदा रखा।